हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल या एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम देने वाले हैं, तो आज मैं आपके लिए इस वीडियो में स्टैटिक जीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट गंगा नदी पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, गंगा नदी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यूपी में। जी हाँ दोस्तों, तो इससे रिलेटेड मैं टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो कि एग्जाम में एक से या दो क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, जो कि आप के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गंगा रिवर से जो है हर साल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी पुलिस का एग्जाम हो या एसएससी का, कोई भी हो, सीएसएल, सीजीएल या एमटीएस। इससे पहले मैंने 6 वीडियो ऑलरेडी जो है स्टैटिक जीके के करा दिए हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको पढ़ लीजिए। चलिए आज मैं आपको जो है गंगा के जो है महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बता देता हूँ, तो साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा देता हूँ। तो इस चैनल पे आपको जो है यूपी पुलिस की जो है फ्री तैयारी कराई जा रही है, साथ ही साथ सीएचएसएल की भी क्लास चालू हो गई है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो गंगा नदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा का उद्गम स्थान कहाँ से है? तो आप आंसर लिखेंगे गंगोत्री का गौमुख हिमानी। दूसरा क्वेश्चन है, गंगा यूपी के 28 जिलों में बहती है। जी हाँ दोस्तों, आप जरूर याद कर लीजिएगा कि गंगा यूपी के 28 जो है जिलों में बहती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, गंगा की कुल लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है। जी हाँ दोस्तों, गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और यूपी में कुल लंबाई 2510 किलोमीटर है। जी हाँ दोस्तों, यूपी में गंगा 2510 किलोमीटर तक फैली है और 15 किलोमीटर अन्य राज्य में, यानी कि कुल लंबाई इसकी 2525 किलोमीटर है। चौथा क्वेश्चन है, गंगा नदी के अन्य नाम। जी हाँ दोस्तों, गंगा नदी के और कौन कौन से नाम है? तो भागीरथी है, पद्मा है, देव नदी है, जाह्नवी है। ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है गंगा के, तो आप याद कर लीजिएगा, जिसमें से भागीरथी और पद्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं? तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, पद्मा नदी किस देश में कहा जाता है गंगा को? बांग्लादेश में। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, यानी कि अगर आप 10 क्वेश्चन याद करेंगे तो इस तरीके से आपका टोटल 20 से 25 क्वेश्चन याद हो जाएगा गंगा नदी पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छठवां क्वेश्चन है, गंगा का पहला मैदानी प्रवेश हरिद्वार है। गंगा का यूपी में प्रवेश किस जिले में होता है? बिजनौर। जी हाँ दोस्तों, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा का मैदानी यानी पर्वत से हटकर मैदानी में कहाँ प्रवेश करता है? हरिद्वार में। और गंगा यूपी में कौन से जिले में प्रवेश करता है? बिजनौर में। और आखिरी में बलिया से जो है गुजर जाता है। भागीरथी तथा अलकनंदा मिलने का स्थान देवप्रयाग कहलाता है और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद भागीरथी का नाम गंगा पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, गंगा का नाम पहले भागीरथी रहता है, लेकिन जब देवप्रयाग और अलकनंदा मिल जाती हैं दोनों, तो यहाँ पर उसका नाम गंगा पड़ जाता है, उसके बाद इसका नाम गंगा ही रहता है। गंगा यमुना का संगम प्रयागराज कहलाता है तथा प्रयागराज में ही कुंभ का मेला लगता है, जो प्रति 12 वर्ष पे लगाया जाता है और अर्ध कुंभ का मेला प्रति 6 वर्ष पे लगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो कुंभ का मेला 12 वर्ष और अर्ध कुंभ का मेला 6 वर्ष पे प्रयागराज में लगता है। गंगा यमुना तथा सरस्वती का संगम प्रयागराज कहलाता है, लेकिन सरस्वती नदी दिखती नहीं है, इसलिए आप गंगा यमुना का संगम ही कहेंगे, लेकिन सरस्वती भी जो है मिलती है, तभी आपका प्रयागराज जो है वहाँ पर कुंभ का मेला लगाया जाता है। तो ये थी गंगा नदी से मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन, आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा।